नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रू पॉड के थर्ड टेस्ट के लास्ट सेकंड लास्ट दिन के ओवरऑल वीडियो में। आज का टेस्ट मैच देखने के बाद मुझे अपने 16 साल की उम्र की एक वाक्य याद आ जाती है। बात थी मेरे क्रिकेट ट्रेनिंग के दिनों की, जब पैशन फॉलो करने के लिए स्कूल डेज पे क्रिकेट की ट्रेनिंग लिया करते थे हम लोग फॉर्मल। तब हमारे जो कोच थे अंकित सर, उनको मैंने उस टाइम पे मैं गुस्सा में बहुत चल रहा था, ठीक है। 2016 का वर्ल्ड कप हम लोग जो T20 वर्ल्ड कप थे, हम धोनी भाई के अंडर बहुत बुरी तरह से हार गए थे, ठीक है। तो और उस टाइम तक मेरे अंदर दैट 16-year-old किड के अंदर गौतम गंभीर, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, इन सब की यादें सता रही थी। तो मैंने उस टाइम पे बोला, यार कोच सर, ये हमारे जो अंकित सर थे उनको मैंने बोला कि अंकित सर ये तीनों डिजर्व करते थे। तब उन्होंने मुझे बहुत एक अच्छी चीज़ बताई, ज़रीर, nobody deserves nothing in cricket। आप लकी हो सकते हो और सिलेक्ट हो सकते हो, आप अनलकी हो सकते हो और आपका ड्रॉप होना पक्का हो सकता है। क्या चांसेस रहे होंगे कि सौरव, उस टाइम पे मूवी भी आ रखी थी MS धोनी की, तो उन्होंने वही चीज़ वहाँ पे बोली कि क्या चांसेस हो सकते थे कि सौरव गांगुली के ज़बान पे उस टाइम पे सरस्वती आके बैठी और उन्होंने बोला धोनी को ट्राई करते हैं, क्योंकि नाम नमन ओझा का भी सामने था और नमन ओझा के फर्स्ट क्लास के रिकॉर्ड्स धोनी से ज़्यादा अच्छे थे। स्टिल वही चीज़ हो जाता है, आप लकी हो सकते हो, आप अंदर जा सकते हो, बट देन यू डिजर्व नथिंग। यू हैव टू मेक योर ओन वे, ठीक है, वही चीज़ है। तो भाई आज के इस ओपनिंग स्टेटमेंट से आपको मोटा मोटा सीख मिल गई होगी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आयुष भाई शुरू करा जाए फिर। आज का दिन लेके प्रभु आज का दिन मुझे देख के, जैसे ना हमने इनिशियल लास्ट में कोई एपिसोड याद नहीं है, बात करी थी ना कि क्या पर्क्स होते हैं जब आपकी एक यंग टीम खेलती है, तो क्या एज होल्ड करती है वो एक पुरानी टीम के ऊपर। आज जो हमने देखा है पूरा दिन का खेल, आज हमें पता चला कि डीमेरिट्स क्या होती हैं कि जब आपकी एक यंग टीम खेलती है, कि भाई वो सामने वाले की गांड में घुसना तो जानते हैं, बट सामने वाला जब गांड में घुसा तब भाई उसको संभालना नहीं जानती है यंग टीम। तो आज सबसे बड़ा डीमेरिट हमने यहाँ देख लिया है, और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को आज थोड़ी बहुत विराट कोहली वगैरह की याद आ गई होगी कि काश विराट कोहली या कोई सीनियर रहता है इस जगह पे। तो विराट भी क्या कर लेते हैं यहाँ पे, वो बताओ। नहीं था कि जब सामने वाला आपके ऊपर चढ़ रहा है तो आपके अंदर वो कंपोजर है कि भाई आप उस चीज़ को स्थिरता से ले सकते हो। भाई चढ़ा तो भाई उस समय युवराज सिंह और स्टुअर्ट ब्रॉड के बीच में भी हुआ था ब्रॉल, बट युवराज सिंह कैसे उससे निकल के आए। तो यही चीज़ है ना कि एक एक्सपीरियंस प्लेयर और एक यंग टीम के बीच में डिफरेंस क्या। अब आपके देखो कि इस टीम में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है आपका रविंद्र जडेजा, ठीक है, जो अब पता नहीं भाई वो किस सिचुएशन में क्या करता। तो आप देखो कि टीम बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली यंग है यहाँ पे। नहीं तो अब आप शुभमन गिल पे नहीं, मैं शुभमन गिल पे ऑब्वियसली शुभमन गिल पे बोल रहा हूँ भाई, अगर जहाँ पे वो तारीफ डिजर्व करते हैं, तो अगर कहीं पे उनसे कमी हुई है, बट यहाँ पे आपको ये चीज भी कंसीडर करना पड़ेगा, शुभमन गिल इज नॉट यंग व्हेन इट कम्स टू इंग्लैंड। उनका भी टेक्निकली फर्स्ट ऑफिशियल टूर है, बट तीसरी फ्लाइट पे बैठे हैं वो। 2 WTC फाइनल खेल चुके हैं, तो और एक बर्मिंघम का टेस्ट भी। ओ हाँ, लास्ट टेस्ट खेल चुके हैं, जो एक शेड्यूल बाद में हो गया था ना, 5वां टेस्ट, वन ऑफ टेस्ट। हाँ, तो खेले तो हैं, नहीं खेले ये नहीं खेले तो है, बट द थिंग इज कि अभी जो भाई, और भाई उन्होंने वो 2020 से खेल रहे भाई। तो अच्छा, पंत को क्या बोलोगे आप? पंत को तो आप यंग नहीं बोलोगे एकदम कि एकदम ही फ्रेश। पंत का तो आई थिंक तीसरा टूर है ये भाई सुनो, शुभमन गिल कहीं से यंग नहीं है। 32 अभी ये मिला के 34वां टेस्ट मैच है। संजय मांजरेकर जो अपने इतना बड़ा बॉल बोलता है ना, 37 टेस्ट मैच खेले थे जिंदगी में उसने। ठीक है, तो आप समझ जाओ अभी कितना। तो मतलब मैं जो एक यंग होने का उसको लेयर भी दे रहा हूँ, अभी उससे वो लेयर जो मैं, अगर वो नग्न खड़ा है, मैं उसके ऊपर पन्नी डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि एकदम यंग पर से नहीं है। लाइक यंग इज लाइक आपका नीतीश कुमार रेड्डी, यंग इज लाइक आपका एक बार को आप वाशिंगटन सुंदर बोल सकते हो, बट वाशिंगटन सुंदर भी नहीं है, वो भी गावा के वहां से खेला हुआ है, ठीक है। तो मतलब एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं होल्ड करते हो। नीतीश कुमार रेड्डी बोल सकते हो। मैं तो बोलूंगा एक बार को कुलदीप यादव भी यंग है, ठीक है, वो पहले से खेल रहे हैं, बट उसको मौके इतने नहीं मिले हैं, ठीक है। फिर बाद में आपका नीचे चले जाओ आप, तो बुमराह हो गया, फिर बाद में आपका प्रसिद्ध कृष्णा यंग है, सिराज भी यंग नहीं है। मैं सिराज कहाँ से यंग है यार, ठीक है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ आपको कि द थिंग इज कि देखो, एक बंदा यंग में आप करुण नायर को गिन सकते हो। वही मैं तो एक बंदा नंगा खड़ा है और मैं उसके ऊपर एक पन्नी डालने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उससे वो पन्नी भी छीन रहे हो अभी आप अपनी ये चीज़ बोल के।
तो ठीक है भाई, पन्नी अब अपने मैंने कुछ नहीं पन्नी बोला। आपने हटाई दी है, पन्नी आपने हटाई दी है, तो बात कर लेते हैं कि यार ठीक है, कल शुभमन गिल का जो एटीट्यूड था सबको पसंद आया, मतलब इंडिया में तो मुझे नहीं लगता कि अगर नहीं, बढ़िया चीज था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, है। उसमें कोई दिक्कत नहीं। द थिंग इज कि तो फिर यहाँ पे अच्छा सुनो, तो यहाँ पे अगर बात ये आ गई, तो कल का जो एपिसोड एंड हुआ था उसमें हमने बोला था कि किसी ने हमें बोला है कि गौती भाई ने इंग्लिश सिखाया है, ठीक है, तो गौती भाई यहाँ पे मेंटल टफनेस देना भूल गए क्या? एग्जैक्टली। ठीक है, कि गौती भाई बोलना था कि भाई एक भाई शुभमन ठीक है जो भी है ठीक है, बट वो लोग बोलेंगे तेरे पे, बोलेंगे सब कुछ ठीक है, बट तेरे को उनको इग्नोर करना है, सीधी सीधी बात है, तू अपना गेम पे ध्यान दे, बैकफुट पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि वो गए ठीक है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने माइंड में ज़्यादा ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि उन्होंने किया, और जल्दी आउट होने की ज़रूरत नहीं है, टिक के गेम खेलना है, जो कि वो नहीं हुए, ठीक है यार तो यहाँ पे देखो ना कि प्रॉब्लम क्या थी कि गौती भाई ने उनको ये नहीं बताया, छोड़ो मैच होता है, गौती भाई हटाओ, पिक्चर से हटाओ, आप ये समझो कि आप खेल रहे हो उनके होम ग्राउंड पे, आपने 11 बंदों ने मिलके 2 बंदों की गांड मारी एंड में जाके, ठीक है, उसके बाद अब देखो कि भाई अब वहाँ पे सिर्फ वो 11 बंदे नहीं रहेंगे भाई, उनका होम ग्राउंड है, वो पूरा अब आपके ऊपर क्राउड भी चढ़ेगा एंड सेम इंटेंसिटी के साथ चढ़ेगा, कि आप देखो कि क्लैपिंग की बीट्स भी मैच कर रही हैं उनकी, तो आप किस लेवल के प्रेशर पे खेल रहे हो ये देखो। पाकिस्तानी भी है बहन के लोड़े, सिर्फ एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही चीज़ है, वो चीज़ वो भी उसके साथ में आएंगे हाँ, ना। मैं देखा था कुछ कुछ ब्राउन चमड़ी वाले भी ताली बजा वही। रहे थे, मतलब वही होंगे मैन चौधर को। तो आप देखो कि गिल को ये समझना चाहिए था कि उनको ये इस मेंटल स्टेट में आना चाहिए था भाई, कि देखो गांड तो वो मारेंगे, क्योंकि मैंने अभी गांड मारी है, तो भाई वो भी ऑल इन जाएंगे, गांड मारेंगे, और देखो कि ठीक है मैं तुमको यंग का पन्नी चढ़ा देता हूँ कि ठीक है तुम्हारा पहला टूर है, या तुमने 2 मैचेस पहले खेले हुए हैं, 2-3 मैचेस पहले खेले हुए हैं, बट वो यंग नहीं है, वहाँ पे उनका वही पुराना हरामज़ादा कैप्टन खड़ा हुआ है, वहीं पे अगर अगर आप रिकॉर्ड्स की मानो या जिस फ्लो में जा रहे हैं, तो वहाँ का आपका टेस्ट क्रिकेट में जो सबसे ज़्यादा रन्स जिस बैटर के होने वाले हैं वो उस टीम में बैटिंग कर रहा है, एक्सपीरियंस कूट कूट के वहाँ पे भरा हुआ है, एंड उनका होम ग्राउंड है। आप देखो कि उस स्टेज पे आपको भाई आप किस मेंटल स्टेट से जा रहे हो, क्योंकि मैंने भाई जब देखा है तो भाई आप कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे थे पहले, तो पहले मैच का तो आप जैसे आउट हुए ही, दूसरे में आप वही यार लूजली आउट हो गए, पहला मैच पहला पहला इनिंग सॉरी लूजली भाई जैसे आउट हुए, बट बॉल देखा ही नहीं उन्होंने यार, बैट भी उनका लेट आया, रिएक्ट आया, इट्स लाइक कि वो कुछ दूसरा ही सोच रहे हैं, बहुत मेंटल प्रेशर हो वही तो गया। बोल रहा हूँ मैं, जो तीनों चीजें बोली मैंने, वो तीनों चीजों पे अंदर से बोल के आना चाहिए Exactly. था। ठीक है, वो अंदर से सेट होना, जो ड्रेसिंग रूम बोला जाता है ना कि जब बैट्समैन अच्छा खेलता है, ये तो ड्रेसिंग रूम से ही सेट होके आए हैं, तो ड्रेसिंग रूम से सेट होके आना था यहाँ पे, ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं थी बट उनकी, गौतम गंभीर की, ये समझाओ। यहाँ पे तो कोच की जिम्मेदारी है भाई, बट वही चीज आता है, फिर याद आता है भाई कोच का भी तो 12 का ही एवरेज यार मतलब एक ये मैच ऐसा जा रहा था कि इंडिया ने डोमिनेट करा है क्लियरली, इस मैच को आप पूरा देखोगे तो बेसबॉल की इंडिया ने गांड फाड़ दी डोमिनेट है। किया, अब होप मत लूज करो, नहीं टेंशन होप मत लो लूज उस नहीं चीज कर को। रहा हूँ, इट्स देखो, लाइक कि सीधी-सीधी आपने बात है। एंड में भाई हक दिया है ना, आपके जो सबसे बेस्ट बैटर्स थे, आपके यशस्वी जायसवाल हो गए, आपके शुभमन गिल हम हो सीधा गए, बैटिंग पे आते हैं कि बॉलिंग बॉलिंग पे बाद में बात करेंगे, जो फ्रेश है, जो एकदम अभी जहन में भी चढ़ा हुआ है हमारे, फिर उस पर बात कर लेते हैं पहले, आई थिंक बेटर रहेगा ज़्यादा। तो बैटिंग का तो भाई जायसवाल का तो भाई मैं देख रहा था भाई, मतलब कुछ तो गड़बड़ चल रहा है माइंड में, मतलब कुछ बातें सता रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, माइट बी सम ड्रेसिंग रूम थिंग, माइट बी सम इशू, कुछ तो हो रहा है, क्योंकि भाई मुंबई का प्लेयर शॉर्ट बॉल पे और out वो भी नहीं भाई होना चाहिए, कैसी शॉर्ट बॉल भाई, आउटसाइड ऑफ शॉर्ट बॉल है वो, हाँ, खेलने वाली वो बॉल outside नहीं, off अजीब shot, बॉल है। उसको आप लीव करो, सीधी सीधी बात है, ठीक है, या तो अगर आपको खेलना भी अपर कट Exactly. मारो, आप पुल क्यों कर रहे हो उसको, ठीक है, कहीं से वो नहीं सेट बैठ रहा जोन में नहीं थे, आई थिंक यार कुमार संगकारा ने कमेंट्री में बोला था कुछ उनके बारे में कि ये चीज हाँ। वो लग नहीं रहे, अपने जोन में नहीं लग रहे, क्योंकि कुछ कोई तो बॉल आई थी उन्होंने लीव करा था, बोले कि ऐसी बॉल को जायसवाल मारता है भाई जो उसका नेचुरल गेम है, तो ये नेचुरल उसका गेम नहीं लग रहा है, हो सकता है कि पिछले नहीं, इनिंग नेचुरल गेम जायसवाल का भी ठीक है, दूसरा प्लस वो भाई एक लेगेसी होल्ड करता है बीइंग अ मुंबई प्लेयर, मुंबई प्लेयर्स को अलग गीली पिच पे आपका 16 यार्ड पे बाउंसर की प्रैक्टिस कराया जाता है मुंबई टीम को, ये जग जाहिर फैक्ट है, ठीक है, एक टूर्नामेंट भी तो होता है ना शायद मुंबई में कोई अलग सा एक, बाउंसर अच्छा खेलते हैं, एक्सेप्शन इज श्रेयस अय्यर, ठीक है तो वो चीज है, बट यहाँ पे ये मेरे को अजीब दिखने लगे, मतलब कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, होपफुली वन टाइम थिंग हो, क्योंकि ये फिर बाद में आपका श्रेयस अय्यर टाइप इशू इनका ना निकल जाए, अगर निकल जाता तो इशू, जो कि नहीं है मेरे हिसाब से, इनका इशू नहीं है, भाई, बहुत इशू बार नहीं, मारा हुआ है। कमजोरी से आउट नहीं हुए भाई, इट्स लाइक कि हाँ। आप प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड में वही, नहीं हो, वही। आप आउट हुए उस कुछ स्टेज कुछ चल रहा है, एंड तो अंदर बातचीत हुई है शायद से ड्रेसिंग रूम वगैरह में, जो
भाई वो दिख रहा है भाई, कुछ ना कुछ मेरे को लग रहा है कुछ हुआ है, समथिंग फिशी। गेम प्लान डिफरेंट हो इतना सकता है कि लास्ट आपके 2 इनिंग्स में वो लूजली आउट हो गए थे, जल्दी आउट हो गए थे, एंड वो लास्ट फिर जोफ्रा आर्चर भाई तो उनको डांट वाट लगाई होगी क्या? मेंटल एज भी होल्ड कर रहे होगे, क्या पता लास्ट इनिंग्स में जैसे विकेट ले ली थी जोफ्रा आर्चर ने इनकी, फिर जोफ्रा आर्चर को सामने देखना, बहुत बट सारी यार चीजें सोचना। देखो द थिंग इज आउट वो शॉर्ट बॉल में हुए यशस्वी जायसवाल, बट आपको ये भी देखना पड़ेगा वो शुरुआत से ही अनईजी हाँ, लग रहे थे। वही वो शुरुआत से ही अनईजी लग रहे थे, जो भी बॉल आ रही थी भाई वो मार्जिन से बच रहे थे भाई, मार्जिन से। वो सेम डिलीवरी पे आउट हो सकते थे जिस पे जोफ्रा ने आउट किया था उनको। कार्स भी वैसे ही डाल रहा था, सब कुछ उस हिसाब से चल रहा था, मतलब एकदम सेम टू सेम। ठीक है, तो वो मतलब लिटरली इतने से बच रहे थे, मतलब कि भाई बस कट लगा और विकेट कीपर के हाथ में आए, वो वही लेवल पे मतलब वो डिफेंड कर रहे थे। ठीक है, जरा से बच रहे थे, मतलब ऐसा था कि बस अब बॉलर की भिक्षा पे चल रहे हैं, कब आउट हो गए पता नहीं। मेरे को मतलब विराट कोहली वाली एनर्जी आई बहुत ज्यादा कि वॉबल सीन के सामने मतलब अभी खत्म हो जाएगा उनका। ठीक है, तो वो चीज मतलब एंड ऑफ विराट कोहली, ऑफ कोर्स आप बोल दोगे भाई विराट कोहली का भाई अलग सीन है, बट एंड ऑफ विराट तो कोहली बोल रहा हूं। अच्छा, लास्ट जो ये ऑस्ट्रेलिया मेरा एक सवाल है कि क्या लगता है आपको कल जो इंसिडेंट हुआ है, ये क्या इंडियन सारे प्लेयर्स पे थोड़ा एज होल्ड कर रहा है? क्योंकि बॉलर्स तो क्लियरली फायर्ड अप दिखे एंड बॉलर्स को दिखा, बट बैटर्स कहीं ना कहीं जब वो मुझे पता नहीं, शायद से ऐसा लग रहा है, मुझे पता नहीं शायद से क्योंकि ऐसा लग देखो, रहा है। I'm still backing the theory of that dressing room thing कि कुछ इशू चल रहा है, एंड मेरे हिसाब से इनको सिलेक्टर विलेक्टर की तरफ से कुछ ना कुछ डांट वाट लगाई है, कुछ तो हुआ है, मेरे को लग रहा है कुछ तो हुआ है। इतना मतलब ऐसे आपके, चलो करुण नायर इज एन एक्सेप्शन, बट स्टिल उसको भी पकड़ लो तो फिर भी आदमी भाई 3 बैटर आपके आउट होना इतना भी वो नहीं है, लाइक जिस हिसाब से आउट हुए हैं, डिफेंसिव खेलते हुए आउट हुए हैं, जबकि भाई उनकी एनर्जी लास्ट इनिंग पे पूरे दिन में ऑफेंसिव थी। कुछ हुआ है लास्ट के एक घंटे में, जब वो अंदर गए ब्रेक के लिए एंड बाहर आए और बैटिंग करने के लिए, एनर्जी चेंज थी यार। ये तब से नहीं हुआ, आप एग्जैक्टली एक चीज याद करो, जब बहुत तेजी से 85-87 रन कुछ ऐसे मारे हुए थे यशस्वी जायसवाल ने, उसके बाद गिल ने आके उनको कुछ बोला ड्रेसिंग रूम में बैटिंग करने आए, एंड यशस्वी जायसवाल का स्ट्राइक रेट अचानक से कम हो गया, एंड उसके बाद यशस्वी जायसवाल आउट हो गए चले गए। उसके बाद से नई इनिंग आई उसकी उनकी कोई खास, उसके बाद से वो खेलने गए और आउट हुए हैं। तो क्या कह सकते हो कि आप वो टर्निंग पॉइंट होगा? 600 वाले लीड पे थोड़ा सा फास्ट खेला था, 25-30 रन बस, तो कुछ मतलब बड़ी इनिंग्स नहीं आई है ना, पॉइंट ये है। हाँ 40 प्लस इनिंग्स नहीं आई है, तो ये देखो कि हो सकता है यार मेंटल। बस मेरे को ये कल वाले इंसिडेंट का ज्यादा टोल इसलिए लग रहा है ना, क्योंकि आपके 2-3 बैटर्स भाई सेम तरीके से आउट हुए। आपके शुभमन गिल भी, हाँ, शुभमन गिल तो प्योरली कल के टॉल में गए, खेलते हुए आउट हुए, दैट्स द थिंग, से डिफेंसिव खेलते हुए आउट हुए हैं। ठीक है, वो चीज है, जबकि भाई ये तो बट ऑब्वियस थिंग है कि भाई हाँ वो लोग चढ़ेंगे, मेरे को ऑफेंसिव खेलना है, माचो दूंगा मैं तुम लोगों की। ठीक है, जो कि बोला हुआ भी है, बैंचो है क्या बकचोदी कर रहे हो, आंट बड़े करो। ठीक है, तो यहाँ पे आप छोटे आंट लेके कैसे आ गए? ये तो भाई मतलब कहीं से मैच नहीं, ये लिटिल सीरियस चीज तो सही में है, मैच तो नहीं कर रही। जब आप सामने भाई एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई तंदूरी चिकन लाओ, फिर आप भाई दाल चावल लेके आ जाते हो। नो प्रॉब्लम, तो दाल चावल मेरा फेवरेट फूड है, बट स्टिल ठीक है। तंदूरी चिकन और दाल चावल में तो डिफरेंस है ही ना भाई। कहाँ आप तड़कता भड़कता क्या लेके आ रहे हो, यहाँ कहाँ कंफर्ट मील लेके आ जा रहे हो, तो फिर दोनों में डिफरेंस है वो चीज़ का। तो You rightly put that out. तो आप भाई अगर तड़कता भड़कता क्रिकेट एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे आप भाई वो चीज़ नहीं कर सकते हो कि आप ऐसे भाई सड़े से मूड में आ जाओ। क्योंकि आप अपने ही चीज पे आ गए ना, आपने उनको कॉल आउट किया कि ओल्ड स्कूल क्रिकेट खेल रहे हो, आप भी ओल्ड स्कूल क्रिकेट खेल रहे हो। ओल्ड स्कूल से याद आया, अब अपन आ जाते हैं उस चीज के ऊपर। ठीक है, आएंगे बैटिंग पे कि अच्छा चलो ठीक है भाई, यशस्वी जायसवाल का हो गया, शुरू करते हैं पहले तो करुण नायर के ऊपर। ठीक है, क्या था खत्म भाई। अगर इस मैच के बाद अगर करुण नायर को एक और मैच मिलता है तो भाई मेरा विश्वास उठ जाएगा भाई। नहीं विश्वास नहीं उठ जाएगा, विश्वास बढ़ जाएगा कि भाई करुण नायर के पास जीजी का एमएमएस है। भाई है भाई। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बंदा इतने घटिया तरीके से आउट हुआ है वापस। भाई वो बॉल देखता नहीं है क्या? माना भाई सीम पोजीशन भाई बाहर के लिए पोजीशनड है, आपको लगे जाए ऑफसाइड का टप्पा किधर गिर रहा है भाई, वो तो नहीं, टप्पा सब कुछ गिर रहा है भाई। टप्पा खाने के बाद तो बॉल सीधी आ रही है भाई, बॉल देख ही नहीं रहा है वो। क्या बॉलर बस जब बॉल फेंक रहा है तब तक बॉल देख रहा है, उसके आंख बंद कर ले रहा है बहन का लौड़ा अपनी। मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तो चीज सिंपल चीज होती है, आप रनअप के टाइम पे बॉलर को देखते हो, सीम देखते हो किस तरफ आ सकती है, अपना गेस लगाते हो, अपना स्टांस आप फिक्स करते हो माइंड में कि आपको एक शॉट खेलना है, फिर आप टप्पा देखते हो, उस हिसाब से आपका रिफ्लेक्स एक्शन चलता है। ठीक है, ये तो भाई क्लूलेस हो गया भाई बंदा, मतलब क्या भाई क्लूलेस हो गया बंदा, आउट हो गया। उसके बाद भाई वो देखता है केएल राहुल की तरफ, जाता है डीआरएस लेने के लिए। ठीक है, इतना क्लियर आउट वो, और फिर केएल राहुल है
केएल राहुल मतलब का भाई भाई पोकर फेस हो गया था कि बेंचो ये क्या चूतिया है क्या कि ये डीआरएस के लिए मांगने आ रहा है भाई मेरे पास। भाई दूर से फिर केएल राहुल ने भगा दिया भाई, डीआर बात करने आ रहा था, फिर केएल राहुल ने निकल गया भाई मुंह चोखा करके। भाई उसका वही है कि उस किसी और की गलती से आउट हो गया भाई उसका। सच में भाई विराट कोहली भाई आपने ठीक किया था, इसको ड्रॉप किया था। मुझे नहीं लगता भाई इसके अंदर कुछ है। और भाई 6 इनिंग्स मिल गई हैं यार, कम ऑन भाई, 3 मैचेस मिल गए हैं पूरे हाँ पूरे यार यार। 6 इनिंग्स तो भाई मतलब वही चीज है कि 100-120 रन भाई इससे मारे अच्छा पुजारा को कलेक्टिवली खिला यार। लेते, सुदर्शन को भी खिला लेते। मैं आपको बता रहा हूँ चेतेश्वर पुजारा आ रहा है नेक्स्ट मैच पे, ठीक है। चेतेश्वर पुजारा ने ऑलरेडी अपनी सेटिंग कर ली है, जीजी भाई के साथ इंटरव्यू ले लिया उसने, ठीक है, पटापटा लिया है। जीजी भाई को मतलब आपने गजनी मूवी देखी है? गजनी मूवी नहीं देखी है। आपकी बायोपिक है भाई। गजनी मूवी देखी हाँ है? हाँ नहीं देखी है? लिख लेता है फिर वो जो भी चक्कर है, बहुत पहले देखी है बट इतना याद नहीं है पूरी पूरी स्टोरी लाइन। गजनी मूवी में एक सीन होता है संजय सिंघानिया वाला, सुनील ग्रोवर का, ठीक है। सुनील ग्रोवर जाके आसिन को बोलता है मैम ये बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आता हूँ अभी यहाँ से सूट और चश्मा लेके आया हूँ, अब भी आता हूँ मैं दौड़ के, मैंने प्रैक्टिस भी कर ली है। हाय हाय संजय सिंघानिया। हाँ तो भाई वो उस हिसाब से ही हो रहा है। चेतेश्वर पुजारा ने फिक्स कर लिया, गौती भाई मैं बोल रहा हूँ इसको आपने गलत ले लिया, अब मेरे को लो, मैं आ रहा हूँ। दिनेश कार्तिक वाला हो जाएगा कभी कमेंट्री बॉक्स में, फिर खेलने चला गया। वही सीन हो जाएगा, बस दिनेश कार्तिक से Possible है खेलना भाई। मत भाई बस। नहीं चेतेश्वर पुजारा तो वही कह रहा हूँ कि यहाँ से इसके बाद अगर ठीक है, लेट्स टेक 2 सिनेरियोज, 2 सिनेरियो यहाँ से या तो इंडिया मैच जीतती है या तो इंडिया मैच हारती है, ठीक है। 2 सिनेरियोज दिख रहे हैं, ड्रॉ का यहाँ कोई चांस नहीं है, 0% चांस अब दिख रहा है, यहाँ से ड्रॉ तो नहीं हो सकता है। है कि कौन बैकफुट पे पहले जाता है। भाई बैकफुट कम ऑन, आपको लगता है कि भाई आप वहाँ पे 80 ओवर निकाल सकते हो विद 5 विकेट, 6 विकेट इन हैंड? नहीं हो सकता भाई, पॉसिबल ही नहीं। बात 80 ओवर की नहीं, बात है मार खाने की और टाइम पास करने की, बेइज्जती सहन करने की। तो बहुत गालियां देने वाले अगर आप ड्रॉ के लिए जा रहे हो तो, ठीक है। गालियां देंगे वो बट चीज़ है। मेरे हिसाब से पॉसिबल ही नहीं है ना, आप वो प्रेशर ही भाई। मैं आपसे बता रहा हूँ आकाशदीप नहीं द थिंग इज कि अगर आप बात आ जाती है एकदम एंड पे, मान लो 135 पे कल ठक 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 4 विकेट गिर गए, अब बचा है वॉशिंगटन या फिर नीतीश कुमार रेड्डी कोई एक, ठीक है। टेल आप ऑलरेडी फिनिश कर चुके हो, अब आपके पास वॉशिंगटन सुंदर के साथ कोई एक मोहम्मद सिराज बचा है, कोई बचा है, ठीक है। अब आपको खेलना है अश्विन और हनुमा विहारी, नाम क्या है इसका, हनुमा विहारी, ठीक है। तो उस कंडीशन पे तो ड्रॉ के लिए आप जाओगे ना, आप भाई चेस्ट गार्ड चेंज करोगे, सब कुछ करोगे। मुझे नहीं लगता है। द थिंग इज कि आप देखो आज चौथी इनिंग थी, आई थिंक ये चौथी इनिंग है ना इसकी, आपके आकाशदीप की बैटिंग करते हुए। आकाशदीप का मैंने पैर कांपते हुए आज तक नहीं देखा है। आज लिटरल एक एक बॉल के पहले उसके पैर शेक कर रहे थे। तो पैर कांपेगा ही ना भाई। द थिंग इज भाई देखो सीधी सीधी बात है, मेरे को मतलब मैं इस कॉन्सेप्ट के एकदम आदी नहीं हूँ कि नाइट वॉचमैन में आप टेल का बैटर भेजो। मैं इसका बिल्कुल फैन नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये कब की ज़माने की बात होगी, बिशन सिंह बेदी के ज़माने की बातें कर रहे हो आप। टेल पे मतलब एकदम एक टेल एंडर भेज रहे हो, 11 नंबर का बैटर भेज रहे हो इस चीज़ के लिए, अपना क्या नाइट वॉचमैन के लिए। बिशन सिंह बेदी का एक किस्सा याद आता है मेरे को, कपिल देव सुना रहे थे व्हाट द डक वाले वीडियो में, ठीक है, जहाँ वो बोल रहे थे कि नाइट वॉचमैन के लिए लाहौर का सेकंड टेस्ट मैच था, मेरे को भेजा गया। बिशन सिंह बेदी ने बोला कि जा भाई नाइट वॉचमैन, मेरे को हनुमान बुलाते थे, हनुमान जा, ठीक है। तो गया मैं, जाके मैंने 11 बॉल में 22 रन मारे, ठीक है। तो फिर बाद में बोले ए हनुमान इधर क्या किया तूने ये, तो बोले बाजी यार वो मेरे को यहाँ पे बॉल डाल रहे थे, मैंने उड़ा के मारा, फिर बाद में वसीम भाई ने शॉर्ट बॉल डाली, मैंने लप्पा घुमाया, तो हो गया ये चीज़। तो भाई ये सॉरी वकार भाई ने मतलब इमरान भाई ने, सॉरी वकार नहीं, वसीम वकार नहीं, लोग तो बाद में आए थे। इमरान भाई ने मेरे को बाउंसर डाला, मैंने भाई लप्पा घुमाया, तो वो चीज़ है। तो ये उस जमाने तक की बात थी कि तब ये एक्सपेक्ट करा जाता था कि आपको नाइट वॉचमैन में आप टेल का बैटर भेजो। वो अलग चीज़ है ना, बाद में कपिल देव 5000 टेस्ट रन वाले बैटर बन गए, ठीक है। वो अब कौन से ज़माने की बात हो रही है, 1978 1979 की बात हो रही है, ठीक है। वहाँ पे भी एक नाइट वॉचमैन आकर आपका मार रहा है, तो मतलब वो अच्छा बैटर था। बाद में कपिल देव आपका 5-6 नंबर का बैटर बना, ठीक है, जो आपका ऋषभ पंत है आज, ठीक है। तो भाई आज हम खड़े हैं 2025 में, 50 साल बाद, करीब मतलब करीब 45 साल बाद, ठीक है। 45वें साल पे आप बोल रहे हो नाइट वॉचमैन का अभी भी वही वाला रोल है कि आप टेल एंडर को भेजोगे और आप टुक टुक करोगे। बट भाई और वहां पे अभी भाई आकाशदीप को आपने भेजा। आकाशदीप का काम है अपना विकेट गार्ड रखना, वो चीज़ है कि क्योंकि एक चीज़ है कि आपका है 50 या जो जितने भी रन बने उस टाइम पे, मान लो 55 बने, जो भी रन है 54 बने, 54 for 3 चल रहा था आपका, ठीक है। अभी अगर 58 है, चलो 58 ही पकड़ लेते, 58 for 3 आपका चल रहा था। आकाशदीप आए, वो गए, आया राम गया राम बने,
और वो 58.4 हुए। साइकोलॉजिकल एज किसके ऊपर, किसके पास गया और किसका खोया, किस पे भारी पड़ा? नहीं, साइकोलॉजिकल एज के पर्सपेक्टिव में बोलोगे तो भाई आज तो प्योर प्योर पहली चीज तो देखो कि आकाशदीप के आने से साइकोलॉजिकल एज और उनके विकेट जाने से इंग्लैंड का यहाँ पे पलड़ा भारी हुआ है। और क्यों हुआ है ये? नहीं तो उनके विकेट तो जाने ही वाला था ना। मैं वो दूसरी बात कह रहा हूँ, पहले कंप्लीट कर लेने दो मुझे, क्योंकि नहीं पहले नाइट वॉचमैन पे ही बात कर रहा हूँ मैं कि आज सिनेरियो क्या हुआ है कि आकाशदीप के आने से इंग्लैंड को एक एडेड चीज मिली कि आकाशदीप बिल्कुल रेडी नहीं थे आने के पहले। उन्होंने पैड हाथ में लेके, अपने ये हैंड गार्ड हाथ में लेके, जूते के लेसेस नहीं बंधे हुए आए हैं और वो भाई क्रीज पे खड़े होके काम करने लगे हैं। टाइम वेस्टेज, और इंग्लैंड को यहाँ पे एज मिल गया है। वो गेम में आपके ऊपर चढ़ गए हैं, आपके फेस पे आ गए हैं, क्राउड तालियां बजा रहा है, वो मजाक उड़ा रहे हैं, आपकी सारी चीज़ें कर रहे हैं, जो कि सेम कल आपके साथ हुई थी। तो कहीं ना कहीं आपने वो सेम एज दिया। मैं अब इस पे बात नहीं कर रहा हूँ कि सही है भेजना, नहीं गलत है, बट भाई ऐसा बंदा आप क्यों भेजोगे जिससे भाई सामने वाली टीम को एक एज मिल जाए? ठीक है, आप मान लो नाइट वॉचमैन का मेरा क्या थिंकिंग है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे कोई और बैटर भेजते, हम लोग ऋषभ पंत को भेज देते, जब नॉर्मल फ्लो है आपका। नहीं, ऋषभ पंत को भेजना भी गलत था, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। नाइट वॉचमैन का एक रोल है कि विकेट बचाए रखना, तो वैसे प्लेयर को भेजो ना जो विकेट बचा सके। वॉशिंगटन सुंदर को भेज सकते थे सबसे बेस्ट, वॉशिंगटन या जडेजा को भेज देते। जडेजा को फिर भी रख सकते थे आप एंड के लिए। वॉशिंगटन सुंदर का इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है। दो ऑप्शन दिए। आई थिंक प्रेफरेबली यही बेटर रहता कि आप वॉशिंगटन सुंदर को भेजते। आई थिंक यार आकाशदीप से बेटर, विकेट बचाना जब रोल है तो विकेट बचाने वाले को भेजो ना, विकेट थ्रो। अरे भाई आकाशदीप के आप बोल रहे हो पैर थड़थड़ा रहे हैं, क्यों थड़थड़ा रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। रूट था कि ब्रूक था, ऐसे कर रहा था, रूट कर रहा है, ताली बजा रहा है, सब कुछ रूट था, ठीक है, ऐसे कर रहा था, मतलब शॉर्ट लेग डालो आप सामने, ठीक है, शॉर्ट लेग डालो। बेन स्टोक्स वहां से बोल रहा है कि भाई टेंशन मत ले, मैं फील्ड खोल दी उसने कि भाई बाउंसर मार रहा हूं मैं। बहन चो किसी की भी गांड फट जाएगी भाई कि हो क्या रहा है। शॉर्ट लेग आएगा, शॉर्ट लेग का काम आएगा कि भाई बाउंसर आएगा, क्या करूं मैं यहाँ पे? आप जैसा बोल रहे हो वो लेस वेस वो निकाल के आया है, तो वो चीज भाई वो डिफेंसिव खेलने आया था, आपने उसकी गांड और फाड़ दी है। ये सब देख के वो देख रहा है ना, क्योंकि ये सब और क्राउड चिल्ला रही है 35-50 हजार की। वो रेडी भी नहीं था यार, वो ऐसे भाग के आया, उस मेंटल स्टेट उसने प्रिपेयर भी नहीं करा होगा दिमाग है कि मेरे को क्या फेस करना है अभी। तो मतलब ये ड्रेसिंग रूम का माहौल चल क्या रहा है, मैं तो वो क्वेश्चन करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे ड्रेसिंग रूम के माहौल पे ही सवाल आता है। फाउंडेशन अगर 2 माले की होगी तो आप 10 माला नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। सारे के सारे उसी अंडे में से निकल के आ रहे हैं ना, उसी छेद में से निकल के आ रहे हैं सारे अंडे, ठीक है। अब वो लोकल मुर्गी का छेद है कि भाई फार्म का छेद है, तो वो निकालना पड़ेगा आपको। देखो छेद वेद हटाओ, मैं ये कह रहा हूँ एक चीज़ समझो, ये बहन चोद आपके एक डिसीजन की वजह से इंग्लैंड, आपके ऑलरेडी भाई जो 2 तगड़े बैटर्स हैं, आपके 3 विकेट्स तो ऑलरेडी डाउन हो चुके हैं। जो बैटर हैं आपके प्योर करुण नायर मादरचोद को हटा ही दो, 2 आपके जो बढ़िया फॉर्म वाले बैटर्स हैं वो आउट हो चुके हैं। अब आप एक ऐसे बंदे को भेज रहे हो, वो भी अनप्रिपेयर्ड, जो भाई पैड लेग गार्ड हाथ में लेके आ रहा है, और प्लीज उनको सामने वाली टीम को एक और मौका मिल जा रहा है। अब आप ऐसा एज क्यों दोगे सामने वाली टीम को भाई? ऐसे क्रूशियल स्टेज पे आप डिफेंसिव साबित हो रहे हो ना, एक्सपोज कर रहे हो अपना ड्रेसिंग रूम का माहौल भाई। अरे यार ये लोग तो ड्रेसिंग डिफेंसिव खेल रहे हैं यार। भाई वो चढ़ेंगे, अब भाई वो पागल हो गए हैं। तो आप दिखा रहे हो ना कि भाई आपको बवासीर है, आपका लाल है हो रहा है भाई, दिखा रहे हो आप। एग्जैक्टली दिखा क्यों रहे हो? आपको ये दिखाना चाहिए था वहां पे, वॉशिंगटन ने किसी को भेज के वैसा कर देना चाहिए था। सीधी सीधी बात है कि भाई डिफेंसिव नहीं है, हम ऑफेंसिव जाएंगे। तो अगर आपको एकदम ब्लफ खेलना तो आप भेज सकते थे प्रॉपर बैटर को, ऋषभ पंत को भेज देते। नहीं, मैं ऋषभ पंत के प्रेफर नहीं हूं कि भाई क्या पता सलाह, क्योंकि प्रेशर से बहुत नहीं, अगर आपको नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ अगर अग्रेसिव होते हो, इनका माइंडसेट होता तो, जो कि नहीं है, दूर दूर तक नहीं है आपका, ठीक है। आपको यहाँ पे था कि हाँ भाई क्या बोलते अपना आकाशदीप आएगा, क्या पता छक्के चौके में मारता, क्यों मार देता था, ठीक है। तो भाई ये आपने ये 50 ये जो आपका एक विकेट एक्स्ट्रा आपका पड़ा ना, इससे साइकोलॉजिकल एज जाता है और ये दिक्कत है। अब ये जो 135 है ना आपका रन, 135 आपका कहीं ना कहीं 200 वाला फैक्टर बन जा रहा है कहीं ना कहीं। अब आपको 200-250 दिख रहा है भाई, 200 क्योंकि 4 विकेट डाउन है कि भाई 135 है। अब भाई विकेट तो हमारे पास 6 हैं, उसमें से एक जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद सिराज है। ये एग्जैक्ट जो सिचुएशन हुआ है ना आकाशदीप का ना, इसके वजह से मैं कह रहा हूँ कि गेम में इंग्लैंड बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है हमसे। मैं आप कह रहे हो कि होप मत खो, बट काइंड ऑफ यार दिमाग से ये चीज दिख रही है, क्योंकि आप देखो कि आकाशदीप ने लगभग, मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि लगभग 10 गेंदें खेली आकाशदीप ने, 8-10 गेंदें खेली हैं, ठीक है। आकाशदीप आउट होते होते पहले ही बचे, एक LBW भी कॉल था, वो बचे। और इन केस खुदा ना खास्ता आकाशदीप अगर 1 ओवर पहले आउट हो जाते, 4-5 गेंदों में ही आउट हो जाए, क्योंकि उस समय आपकी फील्ड पे प्रेशर है, सामने वाली टीम आपके सर पे चढ़ी हुई है,
और इतने प्रेशर सिचुएशन में आप एक टेल एंडर को भेज रहे हो और वो अगर गलती से आउट हो जाता है एक और विकेट और फिर ऋषभ पंत या किसी और बैटर को आके खेलना पड़ता 5-6 गेंदे, समझो गांड क्या फटेगी। इंग्लैंड की बुमराह की एक ओवर खेलने में कितना कुछ हो गया, गांड फटी की फटी। आप देखो कि आप क्या 2 ओवर पहले भेज दिया भाई आपने टेक्निकली। अच्छा बोल रहा हूँ, एलबीडब्ल्यू आपका जो अपील हुआ था, अंपायर कॉल हुआ था, वो चीज़ वो आपका शायद से सेकंड लास्ट ओवर में हुआ था ना? एक ओवर पहले हुआ था, उसके बाद फिर स्टोक्स का ओवर आया। हाँ, उसके बाद स्टोक्स का ओवर आया। स्टोक्स के ओवर में पहले बॉल में केला राहुल भाई ने हमारा सिंगल ले लिया, ठीक है। केला राहुल का क्या स्ट्रेटेजी है भाई मेरे हिसाब से तो मेरे हिसाब से सही था वो स्ट्रेटेजी, क्योंकि प्रेशर भाई उस टाइम बहुत था। अगर केएल राहुल की विकेट जाती तो बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी। आप इस पे देखो ना, एक विकेट डाउन है, वो 58.4 को भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। नहीं कंसीडर करना पड़ेगा, बट उसका 57 फॉर 3 से जो 58.4 हुआ है, क्योंकि एक रन आया था उनका, 58.4 हुआ है, तो वो डिफरेंस भी आपको कॉन्टेक्स्ट में लेना पड़ेगा बिफोर सेइंग कि भाई सिंगल आया है, ठीक है। तो वो चीज़, क्योंकि केला राहुल भाई का दिमाग भी तो चुट जाता है, अरे बहन जो विकेट चली गई यार। ये भी है, अब ये पॉइंट है। बट अब ये देखो कि अंडर ड्रेसिंग रूम से क्या अप्रोच क्या है नाइट वॉचमैन भेजने का, कि आपको जो आपके प्रॉपर विकेट हैं, बैटर्स हैं, उनकी विकेट नहीं रवि शास्त्री कमेंट्री पे थे, रवि शास्त्री एक्स कोच कमेंट्री पे थे। जब सिंगल आया उन्होंने क्या बोला पता है? ओके नाउ द नाइट वॉचमैन कम्स ऑन स्ट्राइक, यस यू प्ले, आई विल स्टैंड देयर एज अ स्टैचू। तो ये डिफेंसिव अप्रोच दिखाती है आपकी टीम, और कुछ नहीं। ओवरऑल वो गेम समझ रहे हैं ना, ओवरऑल आपकी टीम की डिफेंसिव अप्रोच दिखाती है इसमें। इस पे आप एक आदमी को ब्लेम कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि जैसे ही ना टीम की दिख रही है तो इसकी भी दिख रही है। ये तो बेंच उसके और ज्यादा मेरे को गुस्सा दिला दे, कल से गुस्सा दिला रहा है, और ज्यादा गुस्सा आ गया मेरे को अभी, ठीक है भाई। कहीं ना कहीं बेनिफिशियल तो अब इंग्लैंड के लिए हो गई ये चीज़, अब कुछ नहीं करा जा सकता है। बट अब गुस्सा थोड़ा शांत रखो, क्योंकि भाई उन्हीं उसके ऊपर और ऋषभ पंत के ऊपर ही है जो है भाई। उनकी पार्टनरशिप पहले सेशन में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। टेक्निकली द बेस्ट थिंग वाज, ठीक है, वो कावर्डनेस दिखाई उसने, फट गई उगान उसकी केएल राहुल की, ठीक है, वो भाग गया दूसरे एंड पे। बट द थिंग इज, अब वो भरपाया तभी कर सकता है जब वो भाई 60-70 रन मारे कल। अगर नहीं मारता है ना, दूसरा चांस आपका ये है, 60-70 अगर नहीं मार रहा है तो दूसरा फैक्टर आपका वही बन रहा है कि केएल राहुल कल पहले ओवर में टपक रहा है भाई, सीधी सीधी बात है। पहले 2-4 ओवर में टपक रहा है, बीइंग केएल राहुल, बीइंग केला राहुल, ठीक है। केला राहुल वो भाई 4-5 ओवर में जा रहा है, सीधी बात है यार। केला राहुल से क्या प्री मैच्योर इजैकुलेशन वाला सीन है क्या? है भाई, अब क्या बोल सकता हूं, उस पे जाने रहा। आई लव सुनील शेट्टी मेरे वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स है। मैं वहां पे नहीं, सॉरी, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोफेशनलिज्म, क्या प्रोफेशनली जो काम कर रहे हो उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या प्री मैच्योरली अपना इजैकुलेट कर दे रहे हो काम? क्या आपका काम खत्म नहीं हुआ, पहले ही ढह जा रहे हो? ये कहने का मतलब वो नॉट बेड पे नहीं जा रहे भाई हम अपन, समझो इस कॉन्टेक्स्ट में अलग बात कर रहे हो। हाँ, तो वो तो भाई है, वो तो भाई है ही। कल पूरा जो 5-6 मिनट 10 मिनट हमने बात करी है, इसी चीज़ पे तो बात करी है। कमेंट पे भी लो, मिश्रा जी ने वो क्या बोलते कमेंट किया है कि भाई कि क्रिमिनल्स थे, वही सूर्य कुमार यादव हो रही है, ठीक है। तो भाई क्रिमिनल है भाई, सीधी सीधी बात है, क्राइम किया है उन्होंने। बट अब जस्टिफाई करना पड़ेगा यार ये। आई थिंक यार सबसे बड़े क्रिमिनल तो भाई आपके भाई, आई थिंक यार शुभमन गिल एंड यशस्वी जायसवाल यार, मेरे हिसाब से अभी फिलहाल तो मुझे यही दोनों दिख रहे हैं। एंड उसके बाद जो आपका ड्रेसिंग, जायसवाल को मैं फिर भी पूरा पता नहीं यार, बहुत अजीब शॉट खेल गया, ही वाज नॉट हिम, दैट्स द थिंग भाई। एग्जैक्टली वही तो चीज़ है गिल के साथ भी, कि उनकी भी गांड फट गई, वो भी नेचुरल नहीं। नहीं मैं थे। उनका भी वही बोलूँगा, उनको भी मैं पूरा ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, गिल को बस मैं वो कवर नहीं देना चाह रहा हूँ। क्योंकि द थिंग, देखो, वी आर एनालाइजिंग ऑल थिंग, दो वी आर नॉट एनालिस्ट, बस सीधी सीधी बात है, वी आर एनालाइजिंग द थिंग इन अ वे कि भाई गिल का तो टेक्निकली नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई उन्होंने अगर दावत दी है तो अब खाना उनको भी खाना है उनकी दावत पे, दैट्स द थिंग, ठीक है। तो उन्होंने वो, मैं उनको पूरा वो दे रहा हूँ कि उन्होंने अपनी मर्जी से किया है, उनको किसी ने रटाया नहीं है वो चीज़, ठीक है। तो अगर रटाया नहीं है तो उनको भी सही करना चाहिए, मतलब बीच में कुछ ना कुछ हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग दैट कवर टू गिल कि भाई इवन दो ही इज़ नॉट टोटली यंगस्टर, ही इज़ नॉट टोटली एक्सपीरियंस एज वेल, वो बीच की मुर्गी है, ठीक है। तो यहाँ पे जायसवाल का तो भाई पूरा का पूरा वो है। और बट प्रेशर भी भाई एक जगह होता है ना, कि यार प्रेशर में थ्राइव करना है सबकी बड़ी बस की बात नहीं होती है कहीं काइंड ऑफ। क्योंकि गिल का देखो पहली इनिंग्स में बहुत अच्छा स्कोर आ गया था, बट दूसरे हेडिंगली वाले टेस्ट की बात कर रहे हैं, पहले मैच में पहली इनिंग्स में सेंचुरी आया, तो दूसरे इनिंग्स में भी था, हमने बात करी थी कि यार यहाँ पे भी टेस्ट है कि आपको अच्छा स्कोर करना है, जो कि काइंड ऑफ अगर वहाँ से 50 रन भी गिल मारते, 60 रन मारते तो गेम में हम बहुत ज़्यादा आगे जाते। सेम सिचुएशन था कि आपके ऊपर प्रेशर था। अब यहाँ पे तो भाई प्रेशर उसका 10x था। इट्स लाइक कि आप खाने कुत्ते हैं भाई, सामने खाने के लिए बैठे हुए हैं आपको, तो उस चीज़ पे देखो कि गड़बड़ तो हुआ है भाई। अब इट्स लाइक अब यही ऋषभ पंत के ऊपर है
केएल राहुल के ऊपर है कि प्रेशर कैसे सोक करते हैं। ऋषभ पंत हैज टू पुल गाबा भाई, सीधी बात है। Exactly. ऋषभ पंत एंड वाशिंगटन सबके होप ऋषभ पंत पे हैं भाई, सबके होप ऋषभ पंत पे हैं। नीतीश कुमार रेड्डी भी है। मेरा केला राहुल से कोई होप नहीं है। नहीं भाई, बट होप आप समझो, वो चीज नहीं समझो, बट उसका टिका रहना यार, बहुत होप जरूरी नहीं है। है इन द सेंस चेज करना है, दैट्स द थिंग, चेज करना है, ठीक है। एंड स्टैट ये है, देखो 2018 का स्टैट था, 2018 में आपको 190 यहाँ पे आपको 193 चेज करने थे आपके 190 एडबास्टन में। 193 चेज करने, 193 भी एडबास्टन में 193 चेज बट पिच अलग थी, वो ठीक है। हार्ड पिच थी, ऐसा नहीं है। खतरनाक पिच थी, वहां हार गए थे आप, 30-20 रन से कुछ हारे थे। आपके पास एंडरसन था, सब कुछ था, कोहली ने 51 भी मारा था, ठीक है, सब कुछ सही था, वो चीज़ था। यहाँ पे आपका इजी है, बट भाई द थिंग इज कि आपका अभी आपने टेल का 1 विकेट खत्म कर दिया है, उसका ऊपर के कुछ 2 मैटर आपके भी नहीं चले गए करता है हैं। भाई। पॉइंट देखो कि वो उसका कंट्रीब्यूशन वैसे भी जीरो ही होने वाला है। अगर भाई उसको नहीं कंट्रीब्यूशन की बात नहीं, बात है कि एक आप जब देखते हो ना, अच्छा हाँ अभी 7 विकेट बचे, अब 7 विकेट और 6 विकेट में फर्क होता है, ठीक है, थाला फॉर अ रीजन। तो 7 जब होता है कि अच्छा हाँ धोनी भाई 7 में है। तो ये तो भाई क्लियरली हमारे हिसाब से अगर भाई रहता तो आप वाशिंगटन सुंदर बेस्ट ऑप्शन थे वहां पे, क्योंकि उनका डिफेंसिव अप्रोच भी बढ़िया है भाई। डीएसपी सिराज को बढ़िया भेजते थे defense करता है भाई, सर विवियन सिराज को भेजते थे भाई, उनकी डिफेंस भी बढ़िया है यार। टेक्निकली अगर आप पूरी तरह क्योंकि से वही आई थिंक उसमें पहले जाते खेलते हैं थे नाइट वॉचमैन, आपके सिराज ही खेलते थे। वो नाइट वॉचमैन वही खेलते थे और एक रिव्यू भी वेस्ट करते थे। बट द थिंग इज, क्या बोलते हैं अपना, नाइट वॉचमैन में आप सिराज को भेज रहे हो, अगर आपका विकेट का 0 वैल्यू है तो आप सिराज को ही भेज देते था, क्योंकि आकाशदीप फिर भी ऐसा है कि भाई उसको लप्पा घुमाना आता है, ठीक है। बुमराह के साथ मिलके आपका फॉलो ऑन बचाया था उसने ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप उसको एकदम प्रेशर सिचुएशन में दे रहे हो, तो वो भाई एकदम ही 0 बैटर भी नहीं है। कांड मार रहे थे भाई, वो आकाशदीप को बोलना पड़ेगा भाई। वो सिचुएशन हम इमेजिन भी नहीं कर सकते ना, हम टीवी पे देख रहे हैं, फोन पे देख रहे हैं, वहां पे खड़े होने में ना भाई गांड फट रही थी। केएल राहुल की गलती नहीं है कि वो भाई छोड़ के आ गया, दूसरे एंड पे स्टैचू खड़ा हो गया भाई, गांड फटी थी भाई, फटी थी भाई, गांड भाई समझो गलती है, तो भाई एक्सेप्ट करो कि फटी थी। हाँ एक्सेप्ट, एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ। अगर ये कोई डिफेंड करे कि नहीं फटी थी भाई, उसने स्ट्राइक छोड़ा है, फटी थी, क्योंकि उसकी विकेट भी जा सकती थी उस सिचुएशन पे, क्योंकि जिस तरीके से इंग्लैंड चढ़ी है ना उस स्टेज पे, आप समझो कि बुमराह का 1 ओवर कितना प्रेशर था उनके ऊपर भाई, जिस पे आपने इतना प्रेशर बना लिया 7 मिनट का ओवर, तो वो तो भाई द थिंग इज, जब उसने सिंगल लिया ना, मैं एक बार को था कि डाउट में था कि अच्छा नहीं चलो ठीक है यार नॉर्मल, बट उसके बाद जब रवि शास्त्री का कमेंट्री सुना ना मैंने बोला ना इनचो, क्योंकि आंडू गांडू लोग बोले समझ में आता है, रवि शास्त्री बोल रहा है भाई, 7 साल टेस्ट कोच रहा है वो, ठीक है, 6-7 साल कोच, हाँ पूरा 6.5 साल टेस्ट कोच रहा है वो बंदा अगर बोल रहा है तो उसके अंदर तो सामने डेब्यू किया ये बंदा, उसको पता है ये बंदा बाद में मेरी कमेंट्री सुनेगा, ठीक है। तो मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ ये चीज़, ताकि इसको सुनाई दे ये चीज़ कि भाई गलत कर रहा है तू ये, तो मैं उस चीज़ को बैक करूंगा वहाँ पे रवि शास्त्री। नहीं बात तो आपकी सही है यार, कहीं ना कहीं ये चीज़ प्रेशर तो क्रिएट करवा दी कि आई विल, कि भाई मैं स्टैचू बनकर रहूंगा, तू भाई गोली खा, मेरा कुछ नहीं है, गोली खा, गोली क्या पी बात गया हो भाई जाती एंड में। क्योंकि वो जो बॉल थी वो आकाशदीप के लिए खराब थी, ऐसा भी कुछ नहीं कि एकदम अनप्लेइंग डिलीवरी थी वो, केएल राहुल कर सकता था उसमें डिफेंड, केएल राहुल जो भी है, ठीक है, हक भी सकता था प्रेशर में, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा था उस सिचुएशन पे, मैं बता रहा हूँ भाई वही तो उसका 8 वही तो वो ना, वो फ्रीज हो जाता है, तो फ्रीज उसने सोचा कि फ्रीज होने से अच्छा में चला जाता। नहीं भाई, आई डिसीजन बढ़िया था भाई केएल राहुल का भाई, कि वो पीछे चला गया। मैं इस चीज को बहुत दोनों हाथ से, डिसीजन बढ़िया था ये नहीं, ये डिसीजन बढ़िया था, ठीक है। अब यहाँ पे ना आपका ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है, डिसीजन चूतिया था, डिसीजन बढ़िया था। चूतिया इन द सेंस ये था कि कल अगर आपका ये आउट हो जाए 0 में, ठीक है, डिसीजन बढ़िया था अगर कल ये 70 रन बनाए, अच्छा ठीक है, 2 एंड बन रहे हैं क्वेश्चन कि कल सेशन के एंड में जब आपके ऊपर वो आग मूतने वाले हैं दिन के स्टार्ट से, जोफ्रा आर्चर विद आई थिंक 17 ओवर पुरानी गेंद, तो आपके सामने भेजना कौन बॉल कुछ ज्यादा जल्दी पुरानी नहीं हो जा रही है यार, अब हो तो जा रही है, बट वही है कि स्कोरिंग इजी होगी कंपैरेटिवली। पहला सेशन इतना हार्ड नहीं होगा, सही आप मेंटल अगर लिटरली मैं 90वें ओवर में देख रहा था भाई, बॉल की शाइन ही जा चुकी है भाई, 10-15 ओवर में हो जा रही है भाई ये बॉल पुरानी। एंड इट्स लाइक वेदर वो ड्राई पिच है ना, बहुत ज्यादा ड्राई पिच है। देखो मेन कूकाबूरा से खेलो भाई कूकाबूरा तो और जल्दी खत्म हो जाती है ना, उसकी तो सीम घुस जाती है अंदर। नहीं हाँ कूकाबूरा भाई 30 ओवर से पहले सॉफ्ट नहीं होती, बट उसके अंदर फिर बैटर फ्रेंडली हो जाती है ना भाई, सीम उसके अंदर घुस जाती है कूकाबूरा की, मशीन स्टिच्ड होती है ना वो, ड्यूक हैंड स्टिच्ड होती है, ड्यूक और एसजी, तो ये चीज़ है। कूकाबूरा तो भाई इस ऐसी ड्राई पिच पे तो, बट हाँ इस ड्राई पिच पे कूकाबूरा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। ये टिपिकल इंग्लैंड वाली पिच नहीं है ना भाई, प्रॉब्लम ये है।
भाई WTC फाइनल वाली बॉल याद आ रही, क्या खून भरी मांग वाली बॉल थी भाई, वो एकदम डार्क रेड। भाई WTC फाइनल में लगभग 300 चेज करा है साउथ अफ्रीका ने आपके फोर्थ इनिंग्स में, एंड यहाँ पे आपका 200 की अपन बात कर रहे थे कि अब 200 के नीचे टिका दिया भाई तो मैच तो आप ले जा रहे हो, बट आपने हक दिया एलएस हाँ। पहले आपके एंड नहीं तो लेके जा सकते थे अब इजीली। द थिंग इज, जो अब रैशली खेल के जो 3 विकेट आपके टक 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 हुए हैं, ये नहीं और होना चाहिए वापस था, से ठीक है? करुण नायर झाटू के टेक्निकली मैं 2 विकेट गिनूंगा भाई, करुण नायर को, झाटू को तो लाइबिलिटी है भाई, मैच उसके तीसरी बार हो रहा है कि उसने कोलैप्स ट्रिगर करा है इस पूरे सीरीज हाँ। में, तो भाई वो चेन ऑफ इवेंट में भाई बकवास है भाई, क्या उसको बोला जाए? निकालो यार टीम से, जरूरत नहीं है भाई। साई सुदर्शन भाई बहुत बढ़िया खेलेगा उसके सॉरी जगह विराट लिए। कोहली, आई डाउटेड योर ड्रॉपिंग। आपके सिलेक्शन पे मैं सवाल उठा सकता हूँ, ठीक है, बट आपके ड्रॉपिंग में आपने जानबूझ के ड्रॉप किया होगा, मैं अब भाई समझ वो गया सब हूँ ठीक है, बट अगर कुछ लोग कहते हैं कि शक्ल पसंद नहीं आई ना, भाई मुझे भी नहीं आ रही है शक्ल पसंद यार। बॉडी लैंग्वेज भाई उसकी बहुत खराब है यार भाई वो आउट होने के बाद जैसे रिएक्ट करता है ना, इट्स लाइक कि यार क्या हो गया, ये किसी और की गलती से मैं आउट हो गया हूँ, मेरी गलती नहीं थी यहाँ पे। एंड वो भाई जो अजीब सा सड़ा हुआ शक्ल बनाता है ना भाई, पॉजिटिविटी दिखती ही नहीं है भाई। मैं दूर से देख लूँ बेंच की नेगेटिविटी है भाई उस पर, भाई जिन विन का वास है भाई, कोई भाई वो बेकार है भाई, भूत प्रेत है उस पर उसको। भाई सैड नहीं है, बहुत सैड बात है भाई फिर तो, मतलब लाइक लिटरली बंदा यार भाई थाली में परोसी हुई 6 अपॉर्चुनिटी इनिंग्स, इतना लकी रहा 6 है इनिंग्स इंग्लैंड एंड में, ऐसा भी जिसमें से 2 पिच शीशा थी। वही, ये भी शीशा ही है, वो भी ये भी शीशा ही है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। अगर खेल सकता था तू, अगर खेल लो तो ये भी शीशा थी, नहीं खेल पाओ तो नहीं थी, बट वो जो 2 थी हेडिंगली और ये एजबैस्टन, वो तो शीशा थी भाई। वहाँ उसको खेलना था भाई, सबने रन बनाए, 1000 रन से ऊपर बन रहा है एक टेस्ट मैच में आपका भाई, और आप बोल रहे हो आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, ये कैसे और हो भाई सकता है? टच में ठीक दिखता है बेंचो, तो चूतिए की तरह आउट हो जाता है। इट्स लाइक कि उसकी बस का नहीं है, तो किस्मत उसकी लोड़ू है। टेम्परामेंटल इशू हाँ। है भाई, कि भाई है ही नहीं उसके यार अंदर। छोड़ो, विराट कोहली ने देखा होगा कि भाई देखो, आई विल कोट एवी द गोट यहाँ पे, कि जनरेशनल प्लेयर नहीं है इसलिए इसको हटाओ, सीधी बात है, ठीक है। ये तो आई थिंक मेरे हिसाब से गौतम वही- गंभीर के लिए बोला था ना कुछ ऐसा, कि वो जनरेशनल टैलेंट नहीं वो है तो भाई बैक वो नहीं। मैं उस सोर्स पे जा ही नहीं रहा हूँ भाई, वो फिर अलग, वो भाई अमर चित्र कथा है भाई। छोड़ो, अमर चित्र कथा हटाने से बढ़िया है, बहुत सारी नेगेटिव्स बात कर ली इंडिया की। अब आते हैं भाई जो स्टार्ट ऑफ द डे पॉजिटिव्स हुए इंडिया के लिए, उस पर बात करते हैं भाई। आपने जो गांड फाड़ी है आज, इंग्लैंड को ऑल आउट किया है बॉलिंग में, एग्जैक्टली बॉलिंग में, हाँ। स्टार्ट ऑफ द डे से आपने भाई क्या खूबसूरत तरीके से। सिराज ने ब्रेक थ्रू दिया आपको, 2 विकेट निकलवाए भाई। भाई मतलब सिराज, आपका इकोनॉमी डाउन चल रहा था, बुमराह पिट रहा था कुत्तों की तरह भाई। नहीं यार, बुमराह की भी इकॉनमी 2 की रही है आज, बैच बॉल की मार चुत गई है भाई एंड में कवर हुई है, इसमें। एंड में कवर हुई है, बट शुरुआत में बोल रहा हूँ मैं, शुरुआत में जो टाइम था ना फर्स्ट सेशन वाला, उसमें आपका भाई बुमराह अच्छा दिख रहा था, वो एज लग के चौके जा रहे थे, थे, वही चीज है। ऐसे तो सिराज के भी 22 जा रहे थे, तो बट वो बोल नहीं रहा हूँ मैं। बुमराह की भी इकॉनमी एंड तक भाई 2.37 की रही है, सिराज की 2.38 की रही है, तो बेसबॉल की तो मार चुत गई है ना। वॉशिंगटन वो एंड में जाके बुमराह वही वाला कह रहा सीन वो कवर अप हो गया। बुमराह ने एंड में but अच्छा वही चीज़ फेंका बोल है, रहा हूँ पॉइंट मैं। एक मैं शुरुआत की बात, हाँ। अब या बट बुमराह को भाई मतलब आप क्या बोल रहे हो, बुमराह को टेल एंडर मिला है भाई और बाकी सबको, बट वॉशिंगटन सुंदर टिक्का खोला उन्होंने भाई, वॉशिंगटन सुंदर के लिए भाई, मतलब ताली भाई। मैं क्या बोलूँ, अब मैं कागज तो नहीं खा सकता, ठीक है, अभी कल अगर मतलब 70-80 रन मार दो, मैं उनके लिए भी कागज खा लूंगा, बट मैंने वॉशिंगटन सुंदर को कुछ खराब नहीं, नहीं वो बोला था। point नहीं है। मैंने उनके सिलेक्शन पे बोला था उस चीज पे कि भाई वहां पे एक प्लेयर ऐसा है जो डिजर्व ज्यादा करता है, दैट्स व्हाट आई सेड, डिजर्व यानी मतलब वो खेलना यहाँ पे ज्यादा अच्छा परफॉर्म पॉइंट ये है कि वॉशिंगटन सुंदर यहाँ पे 3 विकेट उठा रहे हैं, तो भाई वो क्या पता 5 निकाल जा सकता, पंचा निकाल के जा सकता हाँ, है, वो चीज़ चीज़ है। था। बट आप देखो, वो बहुत सीन मैं था। स्टार्टिंग में इंसिडेंट पे ले आना चाहता हूँ कि बहुत लोगों ने देखा कि बेन डकेट की जो पहली विकेट गिरी, उसके बाद उस पर बहुत लोगों ने नोटिस नहीं करा होगा, बेन डकेट की जो विकेट गिरी ना, उसके जस्ट पहले वाली बॉल भाई सिराज के हाथ में प्लेड होके आई, एंड सिराज ने डेड आई आंखों में आंखें डाल के बेन डकेट के लिए बॉल पीछे कीपर को फेंकी। एंड लास्ट वाले मैच में भी याद करो, आपको इंसिडेंट में बताते कि बेन डकेट डर गया था थोड़ा सा, और उसके बाद जस्ट बाद बेन डकेट की विकेट गिरी थी। इसमें भी जस्ट नेक्स्ट बॉल पे रैशली उसने शॉट खेला और आउट हो गया, एंड उसके बाद तो भाई जो एग्रेशन, मतलब कम ऑन भाई, कल का जो फ्लो था उसको कैरी ऑन करा आपने परफेक्टली, एंड में जाके भाई कहीं ना कहीं यार आपको धक्का मिला। मेरे को लग रहा है अभी आई एम स्टिल थिंकिंग कुछ गड़बड़ हुआ है अंदर। यार अंदर गड़बड़ हुआ है, मुझे क्या लगता है ना कि बॉलर्स के लिए ये चीज़ फायर्ड अप सिचुएशन क्रिएट करके आ गई है कि उनके अंदर और जोश आ गया है, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। और वही बैटर्स के लिए ना बैक ऑफ द बाइट यार वो कह रहे हैं यार मैच तो हमें भी तो खेलना है, सेम जगह पे सेम हमारी भी गांड में घुसेंगे वो,
ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा दोनों के लिए ना अपोजिट अपोजिट चाहिए, क्योंकि बॉलर भी फाइड अप थे आप। तो यहाँ पे उनको रोक के उनको स्थिर करने के लिए एक कंडीशनिंग, मेंटल कंडीशनिंग जो कोच बैठते हैं, उनका जो बीसीसीआई ने भाई करोड़ों का पैकेज दे रखा है जाटू लोगों को, उनका काम क्या है चुटियों का? समझाना। हम तो गौतम गंभीर पे बोल रहे हैं, बट यहाँ पे मेंटल कंडीशनिंग कोच वगैरह होते हैं इनके, झटुल्ले कर क्या रहे हैं? समझाना चाहिए था भाई, समझाना तो चाहिए था आपको। कुछ नहीं तो भाई सरकारी ऐप वो मेंटल हेल्पलाइन में कॉल कर लो, जो आज मैंने आपको वीडियो भेजी है, ठीक है? कि भाई हाँ यार मेरे डर लग रहा है भाई, क्या सीन हो रहा है भाई, मतलब गांड फट रही है मेरी भाई, ये तो ऐसा थोड़ी चलता है। तो भाई गलत चीज़ है भाई। हाँ भाई आगे आ जाओ फिर, नेक्स्ट पॉजिटिव। तो यार पॉजिटिव यही है कि भाई जो कंटिन्यू रखा, फिर उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी आए आपके, उसके बाद भाई उन्होंने विकेट लिया और नीतीश कुमार की क्रॉली को आउट किया। क्रॉली मादरचोद जो कल से बहन जो बहुत फड़फड़ा रहा था, बहन का लोड़ा, क्रॉली बेंच कॉकरोच की तरह क्रॉल कर करके बेंच रुका वो हुआ खेल था, नहीं वो पा रहा वीडियो था, का बट वो भाई वो एंड टिका रहा था। सिराज से गांड फट रही थी भाई, उसने सिंगल दे के पोप को लगा दिया कि भाई नहीं मैं बुमराह को फेस कर लूंगा, मैं सिराज को नहीं क्रॉली फेस इज आवर करूंगा। केएल राहुल भाई, मेरे को लग रहा है बस रन नहीं आ रहे उससे। क्रॉली मेंटालिटी वाइज भाई हमारा केएल राहुल ही है, मेरे को लग रहा है। भाई अपने को यार एक वो चाहिए यार, तगड़ा बंदा भाई जो गांड में घुस सके बैटिंग। यार यहाँ पे मैं थोड़ा विराट कोहली को मिस कर रहा हूँ, क्योंकि बैटिंग में भी उसको कोई स्लेज नहीं कर पाता था भाई, वो चढ़ता था वापस से उसके ऊपर। बट अब वो अब भी नहीं कर पाता वो भाई, वो चीज बट था, अब भाई मुरझा चुका ऐसा था शेर, नहीं 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 यार, आई डोंट थिंक सो कि वो चीज़ कर पाता। वो भाई इस चीज़ में टैकल ज़्यादा अच्छा करता। कि आप अटैक कर रहा है तो भाई डिफेंस भी ले पा रहा है वो अच्छे से, एंड बात कर रहा है, कुछ कुछ चीज़ें बोल रहा है, वो कर रहा है। आउट हो जाता है वो अलग बात है, बट 4 बातें सुना के आउट होता। बट वो तो करुण नायर भी हो रहा है, तो भाई ले लेना चाहिए था कोहली भाई को कि एटलीस्ट पॉइंट भाई नहीं है भाई, करुण गांड नायर तो तो बढ़- जाटू भाई। अब वही चीज़ है ना कि यार उन दोनों को हटाने का कोई फायदा मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि ठीक है एक तो बंदा सेट हो सकता था अभी, उन दोनों को नहीं, एक को सेट हो सकता था, विराट कोहली सेट हो सकता था, रोहित शर्मा का मान लो नहीं बन रहा है, बट ठीक है। नहीं, रोहित शर्मा का तो वही चीज हो गया ना, रोहित शर्मा खेलता तो फिर एज अ कैप्टन खेलता, शायद से उसको वही बोला गया होगा कि भाई तुम एज अ प्लेयर खेल सकते हो। नहीं नहीं, रोहित आई शर्मा- थिंक रोहित शर्मा का भाई वो फॉर्म वाली चीज़ बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी भाई एंड में जाके। नहीं तो ऐसा सीन था कि एज कैप्टन नहीं खेलोगे, एज प्लेयर खेलोगे, तो वहाँ पे वही तो बात drop आ हो गई जाओगे कि ना। एज प्लेयर खेलोगे तो रोहित शर्मा को भी पता है ये ज्यादा से ज्यादा एक मैच मिलेगा, उसके बाद खत्म ड्रॉप हो है। जाऊंगा। ठीक है, तो बट वो कॉम्बिनेशन फिर केएल राहुल का भाई कंसिस्टेंसी भी तो ज़्यादा है ना आपकी सेना में भाई, सब इतने ज़्यादा सेंचुरीज, लॉर्ड्स में तो सेंचुरी आ गई आपकी, इतना बड़ा सेंचुरी आ गई, दो मार के कि आप वो आउट। पहली बार ऐसा हुआ है, वरना वो एक सेंचुरी मारते फिर रिचार्ज खत्म हो जाता उनका। जोश था, रिचार्ज काइंड ऑफ खत्म ही हो गया सेंचुरी मारने के बाद, नेक्स्ट बॉल ही आउट हो गए। तो वही चीज है भाई, वो छोटा रिचार्ज छोटा है उनका, रिचार्ज, 100 खत्म, बट 100 बट भाई जरूरी है भाई, एक 50 तो भाई मारना चाहिए। अभी केएल राहुल कितने रन पे खेल रहे हैं भाई, 34-35 रन पे खेल रहे हैं केएल राहुल। 50 में नहीं होगा, मैं माफ नहीं करूंगा, 50 में 70 चाहिए मेरे को नहीं एटलीस्ट। अभी से, और कम से कम भाई 40-50 रन उनको मारने चाहिए यहाँ से, मैं कह रहा हूँ। तो वही अच्छा, 70-80 रन हो फिर जाएंगे ठीक, ना आपके फिर तो 80 टोटल। हो गया। और यहाँ पे भाई फिर आपके बचे हैं यही ऋषभ पंत बचे हैं, जडेजा बचे, जडेजा का फॉर्म अच्छा दिख रहा है, ये चीज़ है। And मुझे नहीं लगता कि जडेजा पे ये सब बहुत बहुत असर करता है भाई, वो लड़ू है, वो ऐसे ही चिल रहेगा वो, हाँ, उस पे नहीं फर्क पड़ेगा ये जब सब। उसको भाई सामने वाले पार्टनर का कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैच वो अपने जोन में रहेगा भाई, तो बात चुदा अच्छा लो कुछ बोल रहा है क्या? तो अपनी भाई अच्छा, माँ कुछ बोल चुदा लो रहा है भाई, क्या? उसमें भाई पिच पे खड़े होके भाई अपनी एक दूसरे के गांड भी मारते लोगे ना, फिर भी भाई वो अपने जोन में ही रहेगा भाई, वो शॉट खेलेगा 4 कदम आगे निकलेगा। भाई ईयरफोन अलाउ करना चाहिए मेरे हिसाब से भाई। नहीं ईयरफोन भाई अलाउ, फिर तो वही चीज़ है कि कोई टिप्स दे रहा होगा भाई फिर आपको ड्रेसिंग रूम में बैठ के। नहीं वो वाला जो ब्लॉक वाला ओ ईयरफोन होता बड ईयरबड्स कि सुनाई ना दे आपको। है। यार बर्ड कैसे हो गया आप भाई, गरीब बोल रहे हो मेरे को? नहीं आपके पास बर्ड ये earbud होता है तो- भाई, वो अंदर डालते हैं जो कान में सुनाई ना दे, यही कह रहे हो ना, आपकी बाहर की नॉइस सुनाई ना दे, वो सारी चीज़ें हो। उसको ईयरबड बोलते हैं क्या बोलते हैं बताओ ईयरबड ही बोलते हैं कमेंट में, जो भी बोलते हैं, ठीक है, जनता डिसाइड करेगी। भाई। बॉलिंग पे बताओ आप। बट एनीवेज भाई, बॉलिंग पे भाई मेरे को वॉशिंगटन सुंदर का बढ़िया लगा कि भाई वॉशिंगटन सुंदर, ठीक है, अपनी उन्होंने सिलेक्शन जस्टिफाई करी उस हिसाब से, ठीक है, बैटिंग से उनके आ रहे थे, बट बॉलिंग वाला जो काम था उन्होंने पूरा, मतलब अभी तक वैसा वाला खतरनाक आया नहीं था, तो वो आ गया उनका, ठीक है। बॉलिंग में उन्होंने तिक्का खोल दिया है, विच इक्वल्स टू यहाँ पे आपका 30-40 रन 50 रन उन्होंने हाफ सेंचुरी मार दी है विकेट से, एग्जैक्टली ठीक है। 50 रन तो आराम से मार लिया। अब अगर कल वो 30-40 रन मार देते, 50 रन मार देते, उनकी भी सेंचुरी लेवल कंट्रीब्यूशन आ जाती है। आ ही जाएगी और आई सीधी थिंक बात मारना है। भी चाहिए, और जरूरी भी है मारना, क्योंकि भाई बहुत एंड पे जाएगा ये मैच, एंड पे जाने वाला है भाई। जडेजा नहीं तो वाशिंगटन मेरे को सुंदर। वॉशिंगटन सुंदर और पंत पे ही वो पूरा भरोसा है। मैं भाई केएल राहुल को फिर जडेजा को कैसे आप डिसरिगार्ड कर सकते हो भाई? वहां तक शायद से बात ना ही पहुंचे मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर केएल राहुल आउट होते, अभी पंत आ गए, केएल वॉशिंगटन राहुल आउट सुंदर को हो पहले गए, नहीं भेजेंगे आई थिंक।
यार मैं क्वेश्चन मुझे पे लगता वही है आ गया ना कि कल But हाँ, कल lefty कल lefty मैं हो आपसे जाएगा कह रहा हूँ कि कल But कल सारे आप lefty ये हो चीज जाएंगे बताओ भाई। कल नहीं, आपको नहीं लगता है कि ऋषभ पंत को पहले भेजने की जगह पहले सेशन में आपको सुंदर को भेजना चाहिए? लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन भी हो जाएगा। कॉम्बिनेशन भी सही रहेगा प्लस आपका वो सही रहेगा, पर ऋषभ पंत भी तो लेफ्ट। वॉशिंगटन लेफ्टी है ना? हाँ वॉशिंगटन लेफ्टी है। हाँ, वॉशिंगटन लेफ्टी है, हाँ। ऋषभ पंत भी लेफ्टी है, जडेजा भी लेफ्टी है, एनकेआर राइटी है। तो आपको बहुत स्मार्टली यूज करना पड़ेगा ताकि आप फील्ड को बहुत मतलब इशू कर सको। ठीक है, वो चीज़ कॉम्बिनेशन है। आपका चलता रहे। आपको देख के, हाँ, कॉम्बिनेशन आपको सही बनाना पड़ेगा। यहाँ पे गौतम गंभीर जो MS धोनी के भाई चरण पादिका छू चुके हैं, उनको उस हिसाब से करना चाहिए कि भाई प्रॉपर कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन करना चाहिए उस हिसाब अच्छा से। बट देखते हैं एक कैसे चीज बताओ मुझे आप कि अगर कल सेकेंड इनिंग्स में अपन आते हैं, ठीक है, क्या पूछ रहा था यार मैं भूल गया। चलो ठीक है, कोई नहीं। बट लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन ठीक है। उसके बाद मेरे को अभी बॉलिंग का तो और कुछ मेरे को टेक अवे लग नहीं रहा है। बैटिंग पे वापस वहीं से कंटिन्यू करते हैं भाई। बैटिंग का अभी हाँ मेरे को ऋषभ क्या लग पंत रहा तो है मैं ना, क्वेश्चन पूछ रहा था कि ऋषभ पंत भाई देखो ब्रेक उनको मिल चुका है प्रॉपर स्वेलिंग भी उनकी थोड़ी बहुत कम हो गई होगी मोस्ट प्रोबेबली अभी तक, जो हाथ पे उनके चोट लगी थी। नहीं यार, पेन किलर लेके खा रहे जितना पटा है, बट बट सही है। फिलहाल एक दिन का ब्रेक मिला है। अब ऋषभ पंत ने क्या है कि ऋषभ पंत ने यार उस फील्ड पे अभी तक से गए नहीं है, वो सब इंसिडेंट उनके सामने हुआ नहीं है, तो उनका मेंटल क्या स्टेट क्या रहेगा कल जब वो बैटिंग करने आएंगे? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उनको फर्क पड़ता भी नहीं है भाई, वो चिल। भाई उसने 2021 का BGT जिताया भाई। उस टाइम पे तो क्या क्या बोला जा रहा था, एक तरफ से वेड, एक तरफ से टिम पेन, पीछे विल यू बेबी सेट में, फिर बाद में बेबी सेट किया भी था उनके बच्चे को। ठीक है, तो वो चीज़ था, लिटरली किया था, फोटो आई थी। ठीक है, वो चीज़ है। वेड इस तरफ से चिल्ला रहा था, इस तरफ पीछे टिम पेन, इस तरफ से स्टार का के बोल के जा रहा था, सब कुछ हो रहा था। वो भाई जो बंदा वो सहन कर चुका है आज से बट यार 5 शुभमन साल गिल भी तो था पहले। वहाँ पे यार, आज क्या हो गया भाई उसको? शुभमन गिल, हाँ 91 मार के गए थे शुभमन भाई। गिल भी तो था वहाँ पे, आज क्या हो गया? थे तो सही, मैं वो बोल रहा हूँ ना, कुछ हुआ ड्रेसिंग रूम में। होपफुली तो मतलब हुआ है, बट अब क्या एक स्पेकुलेशन तो कि हुआ क्या होगा, क्या हुआ होगा ऐसा? मैं तो बोला ना, सिलेक्शन कमेटी की तरफ से कुछ ना कुछ आया होगा कि बेंचो क्या बकचोदी करके आया हो, क्योंकि ग्रो फ्रॉम फकिंग बॉल्स भाई, ये चीज़ कोहली ने भी पूरे अपने करियर में भी बताया है। मैं आपको बता रहा हूँ, कोहली भी नहीं दिया ये चीज़, बोला है। मतलब अपनी ही प्लेयर की गांड कोहली मारी का है भी मेरे को लग रहा है यार, ये तो बहुत गलत है, मेरे को ये लग तो अगर रहा है है। तो बहुत गलत है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। भाई देखो, एट द एंड ना, जो आपको भाई देखो, BCCI में एट द एंड पॉलिटिशियंस बैठते हैं। एट द एंड पॉलिटिशियंस बैठते हैं, उनके मत्थे नहीं चढ़ता ये सब। ठीक है, कौन बैठा? अच्छा अभी रॉजर बिन्नी हटेंगे, राजू शुक्ला आने तो वाला भाई तो यहाँ ठीक तो है? गौतम गंभीर हाँ का बनता है ना कि उनके बच्चे हैं भाई, वो आके बोले कह रहे ठीक है यार क्या हो गया। बनना चाहिए। यहाँ पे तो उनकी वही ड्यूटी तो है, चीज़ अगर है। ऐसा हुआ है तो भाई ये तो चूतियापा है। गौतम गंभीर को बोलना चाहिए अरे भाई ठीक है हो गया, होता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक करके आए साले। एट द एंड तो गौतम गंभीर भी तो पॉलिटिशियन ही है। बट भाई उनका तो थोड़ा उनको तो यार समझना चाहिए, पॉलिटिशियन है, बट आप भाई इस कुर्सी उनको पॉलिटिक्स के क्विड प्रो को में मिला है कि भाई दिल्ली का छोड़ दो, आपको ख्याल रखा जाएगा, आपको दे दिया जाएगा। फक भाई कल क्या होने वाला है यार? भाई अगर ये ड्रेसिंग रूम वाला जो मेरा अजम्पशन आ रहा है मेरे को, क्योंकि भाई कुछ तो हुआ है, आई होप नॉट ये हुआ है। अगर ये हुआ है ना भाई, तो या तो लफड़ा ये है भाई। हुआ है या तो आप भाई प्रेशर में आप भाई आपसे झेला नहीं गया सामने वालों को गांड मारना। बट सारे के सारे और डिफेंसिव अप्रोच, हाउ मतलब कैसे आप वो करते हो कि भाई ये बीमारी चल रही है क्या अंदर कि सबको हो रखी है? ठीक है, सबको तो नहीं होनी चाहिए ना। अगर वो चल रहा है तो फिर बाद में KL राहुल का एक रन भी जस्टिफाइड है, मैं बोलूंगा कि उसको अंदर से बोला हुआ है बकचोदी नहीं चाहिए बैंचोद। नहीं भाई मैं तो डैम क्लियर हूँ इस चीज़ पे कि सेम चीज़ होगी कि आप डिफेंसिव पूरा आपको प्रिपेयर करके गया होगा, वो आके बोला होगा सामने आके कि आपका आकाशदीप कि भाई आप मेरे को स्ट्राइक दे, मेरे को झेलना है, साफ साफ ये निर्देश है नीचे से। मेरे को तो एग्जैक्टली लगता है ये चीज़ होगा, क्योंकि वही है। तो देखना पड़ेगा यार, फिर मैच क्या तो होगा फंस कल? गया है बैंचोद। तो कल मालूम, देखो मैच फंसा भी है और नहीं भी है, वही चीज़ है। ठीक है, क्योंकि आपके पास हैं अभी 5 प्लेयर जिनको प्रॉपर बैटिंग आती है। KL राहुल ऑलरेडी क्रीज में सेट है, बट उनके सेट होने का मेरे को कुछ वो गारंटी नहीं है भाई। बट उसका टिका रहना बहुत इंपॉर्टेंट था, वो जल्दी आउट हो गया तो भाई खत्म थी आपकी टीम। नहीं, टिका रहना ठीक है, बट उनका सेट का कोई गारंटी नहीं ये है। हाँ वो भाई, मतलब ये चीज़ है। एक प्लेयर जो होता है वो 30-50 बॉल खेल लेता है, उसका बोलता है कि ये सेट हो गया, इसको ग्राउंड का मालूम पड़ गया। KL राहुल पे वो बट यार टीम काम KL नहीं राहुल करती का भाई। ये देखो जो लास्ट पार्टनरशिप उनके ऋषभ पंत के साथ आई थी, जब रनआउट के पहले प्री रनआउट, भाई वो क्या फ्लॉलेसली दोनों खेल रहे थे। मैं तो बोल ही रहा हूँ क्या सेक्सी खेल रहे थे, बाउंड्री पे वही बाउंड्री कह आ रहा रहा हूँ, था। तो आई थिंक एक और ठीक है। जरूरी है ऐसा कुछ यार, क्योंकि देखो पिच पे कुछ नहीं है भाई,
एक वेरिएबल बाउंस है, इंग्लैंड काइंड ऑफ नहीं, बुमराह ने भाई जो लेंथ पकड़ के बॉलिंग करी है ना अपनी, वहां उस वाले पे बशीर सही हो गया बशीर मोस्टली सही हो गया होगा, इतनी भाई। चोट बड़ी थोड़ी लगी है कुछ। मेरे को लग रहा है अगर भाई वॉशिंगटन सुंदर का तिक्का आया है तो बशीर का भी आ सकता है भाई। स्पिन, क्योंकि स्पिन तो हो रही है भाई। रूट का जो विकेट गिरा था वो ठीक है, उन्होंने स्वीप मारने गए थे, वो गलती हो गया, बट स्टार्टिंग में आप देखो कि घूमी थी। आप पहले जो आपके स्टार्टिंग के जो पहला सेशन है 10-15 ओवर तो भाई नहीं इतनी कुछ मूवमेंट होगी ना, क्योंकि 10-15 ओवर तो आपका रोलर चल के आएगा, दिन फ्रेश स्टार्ट होगा। हाँ। तो वो सारे भाई आपकी बराबरी हो जाएगी पिच लगभग ढंग से, फिर धीरे धीरे क्रैक्स पड़ना स्टार्ट होंगे, तो एंड में तो भाई स्पिनर का रोल थोड़ा बहुत रहेगा ही। बट वही चीज़ है कि आपको खेलना पड़ेगा सही से। बैटिंग पे आप कर सकते हो यार, बस आपको टिके रहना है। मैच भाई बहुत बड़ा कुछ नहीं है भाई, कितने 130 रन कुछ चाहिए जीत के लिए, कितना चाहिए यार, 135 रन चाहिए आपको जीत के लिए, तो कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है भाई। ऑल यू नीड इज 2 गुड। अब वही चीज है ना, सारा साइकोलॉजी का खेल है भाई। 135 को अगर आप 135 की तरह देखो तो 100 रन नहीं है। अगर आप 135 को 200 की तरह देख रहे हो तो भाई बिल्कुल नहीं हो सकता एग्जैक्टली। आपसे। यहाँ पे दो, क्योंकि पहले आपने चढ़ा दिया ना उसको ऊपर, चढ़ाना नहीं है आपको। आपको ऐसा यहाँ पे, हाँ ठीक है भाई, बॉटल उठाऊंगा, पानी पीऊंगा, सबके मुंह पे बोलूंगा बैंचोद। वही माचुदा। अब हिंदी में गाली दो, क्या जरूरत है कि उनको बैक तेरी माँ की चूत, वो आपके उससे समझ में आ वो लोग भी जाएगा। कंफ्यूजन में आ तेरी जाएंगे। बहन की चूत ऐसे बोल, दिखा दो हाथ वाथ कि मारूंगा भाई। कटे 50% मैच फीस, बहुत पैसे मिल रहे हैं तुमको आईपीएल से, वैसे भी इतना मत सोचा करो लोग, वही वही तो इतना मत मैचेस सोचो ले भाई। जाके धक्का वक्का मारो भाई। क्या मैच गांड फीस मरा का है। मेरे को पता नहीं। बुमराह भी क्या बोल रहा था भाई, मेरे को पैसा अरे प्यारा भाई है, मैच आपके पास फीस, पैसे मैच की फीस भाई, कौन क्या सी बोल रहा कमी था है भाई। यार, क्या लोगे भाई भाई पैसा मतलब करके अलग भाई, सीन क्या भाई। इतना पैसा लेके करोगे भाई ऑलरेडी। गुजराती मेंटालिटी। एक एक पेनी भी नहीं छोड़नी है, हैं? बट क्योंकि भाई आई एम क्वाइट श्योर अगर पेनल्टी लगती है तो ये लोग तो नहीं दे रहे, वो बीसीसीआई देती है कि भाई हाँ इनके पैसे काट के दे रहे हैं, बट वही चीज़ है। ठीक है वही। देखो मेन पॉइंट है कि मुद्दे पे कि 4 बैटर्स आपके प्योर बचे हैं अभी केएल राहुल को हटा के, जो नए आने वाले हैं, ऋषभ पंत, रेड्डी एंड आपके जडेजा एंड वॉशिंगटन सुंदर। इन 4 बैटर्स में से 2 बैटर्स को एक अच्छी 50 रन मारना है, एज सिंपल एज दैट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, आप मैच आराम से जीतोगे, आपके पास कुछ सोचना ही नहीं है आपको। ऑब्वियस भाई, मैच भाई ने मैं भी बोला ना कि अगर 135 को आप 135 का देख रहे हो, 100 नहीं है रन, ठीक है, क्योंकि 100 बन गए उसके बाद आप जीत रहे हो, तो आपको तो 100 बनाने हैं, सिंपल सा चीज़ है। तो 100 बनाने के लिए आपको सीधा सीधा भाई एक पार्टनरशिप चाहिए 50-60 रन की। दो बैटर सेट हो गए, उसके बाद भाई चौके छक्के मारना स्टार्ट करो, ठीक है, हो गया आपका भाई 70-80 रन, 90 रन हो गया आपका। 100 यार, कब 135 हो जाएगा पता नहीं चलेगा। मैं थोड़ा पॉजिटिव, अभी मेरे दिमाग में ये चीज़ क्लिक करी कि ये देखो, जो ये टेस्ट मैच में हमने रेजीम देखी ना गौतम गंभीर की कोचिंग, ठीक है, इंस्टेंट चीज़ें बहुत ज़्यादा फिक्स नहीं हुई हैं, बट अगर कोई आपसे गलती हुई है तो वो अगले दिन फिक्स होके ज़रूर आई है। बीट आपकी फील्डिंग वगैरह वो चीज़ आ गई है, गलतियों पे काम हुआ है। तो अगर ये एंड में जाके इतनी ये गलती चीज़ है। हुई है तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि एक अच्छा पेप टॉक मिलेगा, एक अच्छी सेशन मिलेगी सारे प्लेयर्स को, एंड कल वो चीज़ वही पॉजिटिव चीज़ निकल के। पेप टॉक की वजह से ही तो गड़बड़ नहीं वही हुआ है, वो वही भी बोल चीज़ आती है कि ये गड़बड़ी कहीं मतलब एक्सटर्नल प्रेशर या कुछ दूसरी चीज़ की वजह से ना हुआ हो, बट आई होप कि फिक्स कर ले यार, प्लीज़ फिक्स कर लो भाई, होप बहुत ज़्यादा क्योंकि है। भाई ये चीज हुआ है, ये जो आई है ना, ये बीमारी ड्रेसिंग रूम से आई है। आपको ड्रेसिंग रूम सिक्योर करना पड़ेगा गौतम भाई, देख लो भाई क्या हो रहा है, ठीक है। मैं इतना ही बोल सकता था क्योंकि कुछ तो गड़बड़ हुआ है, और ये बैटर ऐसे नहीं थे, ये ग्राउंड पे जब थे ये प्लेयर तब ये अलग थे, ये ड्रेसिंग रूम के लिए गए हैं, फिर वहां से पैर चढ़ाया और ये अलग होके आए हैं। Exactly. तो कुछ तो कोई वहाँ पे ऐसा हुआ है, मैसेज है जिसने उनके कुछ माइंड के message साथ pass on मैसअप हुआ कर है। दिया है। हाँ हाँ, वो चीज़ है। और बहुत सी चीज़ें होती है, आपने सौरव गांगुली की किताब पढ़ी है, आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें पीछे होती है जो भाई बाहर नहीं बताई जाती है, अंदर क्या हो रहा होता है क्या नहीं हो रहा होता है, कौन आपकी जगह छीनने के लिए कैसा, भाई अंदर लिटरली खून खराब। यही राहुल द्रविड़ सौरव गांगुली की मतलब चुतिया काट रहा था ना भाई, एग्जैक्टली काट रहा था कि भाई मेरे को तो पता ही नहीं बोल के। तो वही चीज़ है भाई, लिटरली कि हाँ सौरव तुम्हें ओपनिंग करनी है, सौरव तुम्हें वन डाउन करना है, सौरव तुम्हें नंबर 4 खेलना है, ओ सौरव सॉरी तुम नहीं खेल रहे हो। ठीक है, तो वही चीज़ है भाई। मास्टर क्लास है भाई वो बुक, भाई मतलब अगर आपको भाई समझना है सच तो। में यार, लाइक लिटरली। बट फिर सौरव गांगुली ने माफ कैसे कर दिया राहुल द्रविड़ को, वो सिचुएशन समझा होगा ना कि राहुल द्रविड़ के हाथ में भी क्या है भाई। बट यार क्या बोलेंगे, कायरता तो दिखाई थी भाई यार उस पर स्पेसिफिक बात करेंगे ऑलरेडी। हाँ, बाद वो में बात चीज़ करेंगे, वो करेंगे, चीज़ है, but- वो चीज़ है। अच्छा याद आ गया ना मेरे को, वो चीज़ आ गया कि भाई लिटरली मैं अभी सौरव गांगुली का पीटीआई का इंटरव्यू देख रहा था, जब उनको बोला कि विल गिल ब्रेक राहुल द्रविड्स का रिकॉर्ड, तो बोले राहुल द्रविड़ इज अ ग्रेट प्लेयर, ठीक है। तो
मतलब जो वो है वो उन्हें अलग लेवल का बोला हुआ है राहुल बड़कपन द्रविड़ है का, ना भाई, वो ठीक दोस्ती है रही एंड है, उनको हर्ट मिला है, बट वो चीज़ है कि हाँ यार ठीक है, सिचुएशन का तो एक्सेप्टेंस हो गई कि ठीक है भाई ये सिचुएशन थी, हो गया भाई। क्योंकि उन्होंने वो चीज़ बोला कि भाई उनको जब सिलेक्टर ने पूछा तो मैं कैप्टन बन रहा हूँ एंड वाइस कैप्टन कौन होगा तुम्हारा, मैंने विदाउट इवन अ ब्लिंक ऑफ आई बोला राहुल द्रविड़, ठीक है। और वही वाइस कैप्टन तो आपकी गांड मारता है आगे चल के, काइंड वही ऑफ चीज़ है कोच भाई, के साथ क्या बोला मिलके। जाए, यू मेक योर ओन डेविल्स, आयरन मैन 3 में एक डायलॉग था, ठीक है इसी वही डायलॉग चीज़ के है। साथ खत्म करिए भाई, कल देखते हैं, कल का दिन बहुत इंटरेस्टिंग होता हाँ, तो भाई खत्म करते हैं आज का एपिसोड। आई होप आपको सुबह का मेरा अंकित सर वाला कहानी अच्छा लगा होगा। होपफुली करुण नायर को भी ये वीडियो पहुंचे, कोई कटआउट करके भाई शेयर वेयर करो, रील वील डालो कि करुण नायर को भाई यहाँ से होता है कि नो बॉडी डिजर्व्स नथिंग इन क्रिकेट, प्लीज़ डियर क्रिकेट गिव मी अ चांस वगैरह वगैरह, बहुत हो गया। अब तो मेरे को लग रहा है जिस हिसाब से इन्होंने 3 मैच में खेला है, एक्सपोज इतना भाई मेरे, देखो कोई कुछ भी बोले, मैं वेट नहीं कर रहा था इस चीज़ का बोलने के लिए कि भाई करुण नायर टेस्ट क्रिकेट में आके कुछ तोप खेलने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आईपीएल में जब वो खेल रहे थे ना, मेरे को दिख गया कि भाई उन्होंने एक पारी खेली तगड़ी जो मुंबई के सामने आई थी फिरोज शाह कोटला के पार्टी पिच पे, बट उस टाइम पे बुमराह सेट नहीं हुए थे, बुमराह को भी पेला उन्होंने और बकचोदी करी, जो भी सीन था। बट मेरे को दिख गया था कि भाई उसके बाद वो क्लियरली फ्लॉप 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 हुए हैं। तो भाई मेरे को वो नहीं दिखा था कि भाई यहाँ से, मैंने उस टाइम पे हमारे जो फर्स्ट अंपायर साहब अपने दीपक गोयल साहब है उनको मैंने मैसेज किया कि भाई सर क्या लगता है आपको पॉजिटिव फ्लूक वगैरह वगैरह, तो उन्होंने मुझे बोला उस टाइम पे नहीं यार प्लेयर तो बढ़िया है, होपफुली अच्छा करे, तो उन्होंने पॉजिटिविटी रखा। बट आई हैड माई डाउट्स एंड इट बिकेम सैडली क्या बोलेंगे, सही हुआ, मतलब सही हुआ नहीं, मतलब क्या बोलते हैं अपना, मैं गलत से सही साबित हो गया जो भी सीन था। बट एनीवेज खत्म करते हैं आज का एपिसोड, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि, गुड मॉर्निंग, होपफुली हम जीते, तो जीतने वालों को सलाम।